स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ के 9 स्वरूप हैं, इसके लिए माँ को नौ दुर्गा कहते हैं। माँ के 9 स्वरूप में से छठवां स्वरूप का नाम है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। विवाह संबंधी सभी परेशानियां खत्म होती हैं। माँ को पूजा में पीले फूल अर्पण करते हैं। माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। आकर्षक व्यक्तिमत्व और प्रभावी व्यक्तिमत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है, शुक्र से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वृषभ राशि और तुला राशि के लोगों ने माँ कात्यायनी की पूजा और मंत्र करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जिस परेशानियों के लिए जो अध्याय निर्धारित किया है, नवरात्रि में उसी अध्याय का पाठ करने से सफलता मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी सावधानियों और सभी नियमों के साथ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो आपको इसका श्रेष्ठ फल तब मिलेगा जब आप पूरी सावधानियों का पालन करोगे। तब आपको आहार, व्यवहार और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा, तब आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। अध्याय का पाठ करते समय उस दौरान नशा, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना करें। चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। ज़मीन पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है। दिन में नहीं सोना है। बाल नाखून नहीं कटवाना है। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। सात्विक भोजन लेना है। हमेशा देवी का चिंतन मनन करना है। उस समय ध्यान मंत्र कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, अहंकार इनसे सदैव दूर रहें। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करने से क्या फल मिलता है? दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ करने से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। वहम, तनाव, शत्रु भय, बाधा नष्ट होते हैं। अगर विरोधी ज़्यादा हैं तो मुश्किल भी ज़्यादा होती है, तो विरोधियों से भी छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करने से यदि कोई मुकदमा चालू है तो उसमें सफलता मिलती है। झूठे आरोपों में फंसे हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। वाणी मधुर होती है। वाणी की वजह से विरोधक तैयार होते हैं। अगर वाणी अच्छी होती है तो विरोधक नष्ट होते हैं। दूसरा और तीसरा अध्याय साथ में पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद तुरंत तीसरा अध्याय पढ़ना शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। देवी की भक्ति का वरदान मिलता है। मानव का जीवन सफल होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ पांचवा अध्याय का पाठ करने से तंत्र मंत्र की बाधा से मुक्ति मिलती है। नजर दोष से मुक्ति मिलती है। अगर तंत्र मंत्र की चपेट में है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का छठवां अध्याय का पाठ करने से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी संकट का निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती का 7वां पाठ का अध्याय करने से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रमोशन, गुप्त धन इत्यादि गोपनीय कामनाओं के लिए 7वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय का पाठ करने से वशीकरण की शक्ति मिलती है। दूसरों को भी वश में कर सकते हैं। नियमित पाठ करने से समस्त धन की प्राप्ति होती है। धन का लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय का पाठ करने से संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इच्छा पूर्ति होती है। संपत्ति का लाभ होता है। खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय का पाठ करने से गुमशुदा की तलाश पूरी होती है। संपत्ति मिलती है। अपूर्व शक्ति मिलती है। संतान की प्राप्ति होती है। संतान से सुख मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता मिलती है। धन में वृद्धि होती है। धन लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय का पाठ करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। नाम यश की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ करने से देवी कृपा प्राप्त होती है। समस्त बाधा संकट का नाश होता है। हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। जीवन का कल्याण होता है। दुर्गा सप्तशती का अध्याय का पाठ सुबह शाम करते हैं तो सुबह अगर करते हैं तो रोज़ सुबह करें। अगर शाम को करते हैं तो रोज़ शाम को करें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करें। स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। पाठ करने का श्रेष्ठ समय रात्रि में 11 बजे से 12 बजे के बीच में करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनोवांछित फल
मिलता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए नियम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों का पालन करके करते हैं तो ही परिणाम शुभ मिलते हैं। मार्कंड पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य लोगों तक पहुंच पाई है। दुर्गा सप्तशती देवी की उपासना के लिए ग्रंथ या पुस्तक कह लीजिए श्रेष्ठ है। इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 3 भाग में विभाजित हैं। प्रथम भाग में प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा अध्याय आता है, उत्तम चरित्र में तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय आता है और श्रेष्ठ सभी अध्याय उत्तम चरित्र में आते हैं। इन 700 श्लोक में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती से शक्ति प्राप्ति के लिए और इसका उपयोग करने के लिए कुछ बातें छुपाई गई हैं, यानी सुरक्षित की गई हैं, क्योंकि गलत हाथों में ग्रंथ जाता है तो इसका गलत इस्तेमाल होगा, परिणाम खुद का बुरा होगा और दूसरों का बुरा होगा। इसको मंत्र से कीलित यानी छुपाया गया है, सुरक्षित किया है। इसका पासवर्ड रखा है, बिना पासवर्ड के यह कीलित खुल नहीं सकता। इसको खोलने के लिए उत्कीलित करना पड़ेगा। इसके बिना सप्तशती का कोई प्रभाव नहीं मिल सकता, इसलिए उत्कीलित करना जरूरी है। कितनी भी सावधानियों के साथ सप्तशती का पाठ किया जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका मार्ग खोलना होगा। उत्कीलित यानी खोलने के अनेक मार्ग हैं। उत्कीलन के लिए मंत्र है, मंत्र से इसका मार्ग खोला जा सकता है। सप्तशती का पाठ शुरू करने से पूर्व उत्कीलन मंत्र 108 बार करना जरूरी है। मंत्र ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐम शोभय मोहय उत्कीलन उत्कीलय उत्कीलय ठन ठन 108 बार करना है। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं। नवरात्रि में सप्तशती का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल फूल अर्पण करें। इसके बाद नियम से सप्तशती का पाठ करें। जितने दिन सप्तशती का पाठ करते हैं उतने दिन सात्विक रहना है। सप्तशती का पाठ एक बार में संपूर्ण रूप से करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। या एक दिन में मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करें, या रोज पाठ करते हैं तो सप्तशती का पाठ 7 दिनों में समाप्त करें। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन मंत्र करना जरूरी है, तो ही सप्तशती से फल मिलता है। उत्कीलन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्ति हेतु लाल वस्त्र धारण करें, परंतु नवरात्रि में जिस दिन जो वस्त्र का रंग निर्धारित किया गया है उसका इस्तेमाल करें। नवरात्रि के अलावा सप्तशती पढ़ते हैं तो लाल वस्त्र धारण करें। जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते वे लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वे लोग देवी के 32 नामावली का पाठ करते हैं तो देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। अगर नामावली भी नहीं कर सकते तो सप्तशती के किसी भी श्लोक का रोज 108 बार पाठ करें, मनोवांछित फल मिलेगा। इस प्रकार छठवीं देवी माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया। कल नवरात्रि का 7वां दिन, देवी का नाम माँ कालरात्रि। इनके बारे में कल आने वाले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।